आर्थर क्रिटिकोस, एक ऐसा नाम जो बस बुरी किस्मत का प्रतीक बन गया था। उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें आती रहीं। हाल ही में अपनी पत्नी को खो देने के बाद वो अपने 2 बच्चों कैथी और बॉबी के साथ एक आलीशान शीशे के घर में रहने आ गए। ये घर उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन क्या ये सच में एक नई शुरुआत थी? ये घर उनके अजीब से अंकल साइरस की तरफ से मिला था। साइरस, जो हमेशा रहस्यमयी और अजीबोगरीब चीजों में दिलचस्पी रखता था। उन्हें क्या पता था कि इस आर्किटेक्चरल कमाल के पीछे, इन शीशे की दीवारों के भीतर एक खौफनाक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह घर एक पहाड़ी की चोटी पर बना था, जहां से पूरा शहर दिखता था। ठंडा, दबंग, जैसे कोई शिकारी जानवर घात लगाए बैठा हो, हर हरकत पर नजर रखता हुआ। जैसे कोई शिकारी जानवर घात लगाए बैठा हो। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे वो अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। इसका चिकना, मॉडर्न डिजाइन उस डर से बिल्कुल अलग था जो इससे निकल रहा था। यह घर जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुए, उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो अकेले नहीं थे। हर कोने में एक अनदेखी उपस्थिति का एहसास हो रहा था। हवा भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके आसपास है। हर सांस के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। पूरे घर में एक धीमी गूंज सुनाई दे रही थी, जिससे उनके दांत बजने लगे थे। ये गूंज जैसे उनके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें फंसने के बाद निकलना नामुमकिन था। ये तो मौत का कुआं था, एक ऐसा कुआं जिसमें गिरने के बाद कोई वापसी नहीं थी। घर का हर कोना ऐसा था जैसे आपको भटकाने और फंसाने के लिए बनाया गया हो। हर मोड़ पर एक नई पहेली, हर दरवाजे के पीछे एक नया रहस्य छुपा हुआ था। शीशे की दीवारें आपको कोई प्राइवेसी नहीं दे रही थी। उन अनदेखी आंखों से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो उन्हें देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे हर कदम पर कोई आपकी निगरानी कर रहा हो। शीशे के पैनलों पर उकेरे गए जटिल लैटिन शिलालेख एक अजीब सी रोशनी में चमक रहे थे। ये शिलालेख जैसे किसी प्राचीन रहस्य को उजागर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो चेतावनी दे रहे हों, धमकी दे रहे हों। हर शब्द में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी जो डर और रहस्य से भरी थी। मैंने इसे सबसे पहले महसूस किया, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मेरी गर्दन पर एक ठंडी सांस, जब आसपास कोई नहीं था। वो ठंडक जैसे मेरी हड्डियों तक पहुंच गई हो। शीशे के प्रतिबिंब में छरहरी परछाई की एक झलक, वो परछाई जैसे मुझे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। फुसफुसाहट मेरे पीछे पीछे आती रही, इतनी धीमी कि शब्दों को समझ न सकूं, फिर भी नफरत से भरी हुई। वो आवाजें जैसे मेरे कानों में गूंज रही थीं। आर्थर ने अपने बेटे के डर को बचकाना कल्पना समझकर टाल दिया। उसे लगा कि ये सब बस एक बच्चे की कल्पना है। लेकिन अंदर ही अंदर शक का एक बीज बोया गया था। वो सोचने लगा कि शायद कुछ तो है जो उसकी समझ से परे है। वो इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि कुछ तो बहुत गलत है। हर कोने में उसे एक अनजाना डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा हो। आर्थर का संशय उस समय चूर चूर हो गया जब उसे अपने अंकल का राज पता चला। एक धूल भरे ट्रंक में छिपा हुआ उसे एक अजीब सा चश्मा मिला। ये नॉर्मल देखने के लिए नहीं थे, ये भूतिया चश्मा था जिसे अनदेखी दुनिया को देखने के लिए बनाया गया था। हे भगवान, ये घर तो भूतों से भरा है। भयानक चेहरे, एक दूसरे से ज्यादा डरावने, हॉल में इधर उधर घूम रहे थे। वे फंस गए थे, घर से एक ऐसी ताकत से बंधे हुए थे जिसे मैं समझ नहीं सकता था। पहला भूत जो उसने देखा वो था रदफर्स्ट बॉर्नसन। पीला, गुस्से से भरी आंखें, सीने में एक भाला भोंका हुआ, उसके क्रूर अंत की एक याद दिलाता हुआ। डर ने आर्थर के दिल को जकड़ लिया। उसने अपने परिवार के जीवन में कुछ बुराई को जन्म दे दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह घर एक जेल की तरह बनाया गया है, एक मशीन जिसे अब तक के 13 सबसे भयानक भूतों को कैद करने के लिए डिजाइन किया गया था, और अनजाने में ही आर्थर ने उन्हें आजाद कर दिया था। यह तब हुआ जब कैथी, जिज्ञासु और जिद्दी बेसमेंट में एक छिपे हुए मैकेनिज्म पर ठोकर मार गई। गियर और लीवर का एक जटिल सिस्टम जो एक अजीब सी ऊर्जा से धड़क रहा था। उसने एक लीवर खींचा, यह सोचकर कि इससे कोई और गुप्त रास्ता खुल जाएगा। इसकी बजाय उसने कच्ची शक्ति की एक लहर छोड़ दी जो पूरे घर में फैल गई। शीशे की दीवारें चमक उठीं, लैटिन शिलालेख तेज रोशनी से जल उठे, गूंज तेज हो गई जो चीखों और विलाप के बहरेपन में बदल गई। भूत आजाद हो चुके थे। परिवार पर दहशत छा गई।
हर कोने में डर का साया मंडरा रहा था। हम फंस गए थे, उन ताकतों द्वारा शिकार किए जा रहे थे जिन्हें हम समझ ही नहीं पा रहे थे। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, हर छाया में एक नया खतरा। द बाउंड वुमन, उसका क्षत विक्षत शरीर जंजीरों में लिपटा हुआ हॉल में तैर रहा था। उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की चमक थी। उसके दर्द भरे रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर दीवार, हर कोना उसकी चीखों से भर गया था। द एंग्री प्रिंसेस, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ कैथी का पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत की आग थी। उसके नुकीले नाखून शीशे पर खरोंच रहे थे। हर खरोंच के साथ डर और गहरा हो रहा था। द जयकाल, खून से सनी हुई सीधी जैकेट वाला एक राक्षसी जीव बॉबी पर झपटा। उसकी हरकतें बर्बर और निर्दयी थीं। उसकी आंखें मांस की भूख से जल रही थीं। उसकी नजरें किसी भी चीज को नहीं छोड़ रही थीं। घर दहशत का भूल भुलैया बन गया था। हर मोड़ पर एक नया डर इंतजार कर रहा था। दरवाजे बंद हो गए, हमें हमारे अत्याचारियों के साथ फंसा दिया। हर दरवाजे के पीछे एक नया खतरा छिपा था। शीशे की दीवारें उनकी एकमात्र ढाल बन गईं, लेकिन वे भी कमजोर और नाजुक थीं। जो अंदर छाई अलौकिक बर्बादी के खिलाफ एक नाजुक बाधा थी। हर टूटे शीशे के पीछे एक नई कहानी थी। वे एक बुरे सपने में जी रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इससे कोई बच नहीं सकता। हर पल, हर सांस एक नई चुनौती थी। हर भूत जिसने क्रिटिकोस परिवार को पीड़ा दिया, वो एक दुखद मौत का भयानक अवतार था। द हैमर, एक विशालकाय हथौड़े वाला आकृति जिसकी खोपड़ी में एक बड़ा हथौड़ा धंसा हुआ था, क्रूर हिंसा की याद दिलाता था। द टोर्सो, मांस और हड्डी का एक मरोड़ता हुआ ढेर, जीवन की नश्वरता को उजागर करता था। द विदर्ड लवर, एक कंकाल जो एक फीकी गुलाब को पकड़े हुए था, खोए हुए प्यार के दर्द और विश्वासघात की कड़वाहट का प्रतीक था। हर मुठभेड़ ने उनके विवेक को झकझोर कर रख दिया, उन्हें अपने गहरे डर का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। यह घर उनके अत्याचार का एक मंच बन गया, एक भयानक तमाशा जहां भूत उनके आतंक का आनंद लेते थे। वे इस डरावनी कहानी में केवल दर्शक नहीं थे, वे मुख्य आकर्षण थे। आर्थर एक पिता के प्यार से प्रेरित होकर हार मानने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी है, भले ही इसके लिए उसे डर का सामना करना पड़े। उन्होंने साइरस के शोध में जाना शुरू कर दिया, भूतों को नियंत्रित करने, उन्हें उनके भूतिया कैद खाने में वापस भेजने का कोई तरीका खोजने के लिए। उसे पता चला कि घर सिर्फ एक जेल नहीं था, यह एक चाबी थी, एक पोर्टल खोलने की चाबी, अकल्पनीय डर के दायरे का प्रवेश द्वार, द आई ऑन ऑफ हेल। और साइरस, उनका प्यारा चाचा, सब कुछ करवा रहा था। उसका इरादा आर्थर और उसके बच्चों को इस पोर्टल को ईंधन देने के लिए बलिदान करने का था, ताकि दुनिया पर अंधेरे की एक सेना अनलीश्ड जा सके। सेक्शन 8, द आई ऑफ हेल। द आई ऑफ हेल, एक दिल दहला देने वाला कॉन्सेप्ट जिसने आर्थर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन भेज दी। साइरस ने अपने असली इरादे प्रकट किए थे। उसकी आवाज में एक डरावना पागलपन था। उसका मानना था कि भूतों की शक्ति का उपयोग करके और द आई ऑफ हेल को खोलकर वह जीवन और मृत्यु की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उसे एक कैटलिस्ट की जरूरत थी, एक परिवार, एक बलिदान। आर्थर को एक घृणित एहसास के साथ एहसास हुआ कि उन्हें इस घर में कैदी बनने के लिए नहीं रखा गया था। वे एक बहुत अंधेरे खेल में मोहरे थे। सेक्शन 9, बलिदान और प्रतिशोध। अंतिम मुकाबला आतंक और निराशा का एक अव्यवस्थित बवंडर था। साइरस के शोध से प्राप्त ज्ञान से लैस होकर मैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए लड़ा। मैं जानता था कि द आई ऑन ऑफ हेल को बंद करने का एकमात्र तरीका मशीन को तोड़ना था, भूतिया ऊर्जा के प्रवाह को उलट देना था। लेकिन इसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी। उसे खुद को एक भूत बनना होगा, मशीन को रिवर्स में ईंधन देने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होगा। सेक्शन 10, नरक से बचकर निकलना। जैसे ही आर्थर ने अंतिम बलिदान दिया, घर हिंसक रूप से हिल गया। भूतों ने शक्ति में बदलाव को भांपते हुए अपना गुस्सा साइरस पर निकाल दिया। वे उस पर टूट पड़े। उनके भूतिया रूप उसे फाड़ रहे थे। उनके पीड़ा और क्रोध के रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। कैथी और मैं केवल डर से देख सकते थे, क्योंकि हमारे पिता का रूप टिमटिमाता और फीका पड़ गया। उनका सार घर की मशीनरी में समा गया। द आई ऑन ऑफ हेल अपने पावर सोर्स से वंचित एक बहरेपन की गर्जना के साथ फट गया। वे मुक्त थे, लेकिन उनकी मुक्ति एक भारी कीमत पर हुई।
सेक्शन 11, एक डरावनी याद। शीशे की हवेली जो कभी उनके डर का प्रतीक थी, खंडहर में पड़ी थी, उन डर का प्रमाण जिसे उसने कैद किया था। कैथी और बॉबी सुरक्षित थे, लेकिन उनका जीवन हमेशा के लिए इस अनुभव से दागदार हो गया था। उनके अतीत के भूत शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से हमेशा उनकी यादों को सताते रहेंगे। उन्होंने रसातल में झांका था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, लेकिन 13 घोस्ट्स का आतंक हमेशा उनके दिलों में बना रहेगा, जो दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक दिल दहला देने वाली याद है। सबसे डरावना भूत कौन सा था, यह आपको तय करना है, लेकिन सावधान रहें। एक बार जब आप 13 घोस्ट्स की दुनिया में कदम रखते हैं, तो आप अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ने वाले ठंड से कभी बच नहीं सकते।